ये योगी से लेसन लेकर के ट्रंप ने बटेंगे तो कटेंगे अमेरिका में करवाया है। ट्रंप भी वापस आ गया, मोदी भी वापस आ गया। बंद करो। अब हर चीज के अंदर ये कहना साहब वो जीत गए, अरे वो जीत गए तो मोदी क्यों खुश हो रहे हैं भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विवेक जी को आज फायर टेंडर्स की जरूरत है, बर्नौल की जरूरत है, लिबरल लॉबी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है, एक काला अध्याय की शुरुआत आया है, उसको चुना गया है। वो डेमोक्रेसी से आए हैं, इसीलिए कम्युनिस्टों को इतना दर्द हो रहा है। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाप रे बाप, काला अध्याय कह दिया आपने विवेक श्रीवास्तव जी। अगर ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? अब बेइज्जती है। आप कह रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आपको रोने का मन कर रहा है तो रुमाल भिजवा देती हूँ, या आज तौलिए की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो दुख होता है, हर्षवर्धन मैडम। त्रिपाठी जी, आज लगता है रुमाल से काम नहीं चलने वाला, कहीं भी तौलिया मुसलमान भिजवाना या पड़ेगा, माइनॉरिटी वो मारा भी जाएगा बड़ा तो वाला। विवेक श्रीवास्तव बहुत ही गुस्सा है। अब गुस्सा किस बात पे है कि अमेरिका में ट्रम्प जीत गया दूसरी बार, भरे बैठे हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव भैया बिल्कुल गुस्से में एकदम लाल हो गए हैं कि ये ट्रम्प दूसरी बार जीतकर वापस आ कैसे गया और वहाँ के लोगों ने इसे वोट दे के जिता कैसे दिया। लेकिन उनकी नाराजगी कुछ हो रही थी, वो आपको डिबेट में देख के पता चलेगी। नविका कुमार और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने विवेक श्रीवास्तव का इतना तगड़ा रोस्ट कर दिया, इतना मजा लिया है डिबेट में कि आपको मजा आ जाएगा डिबेट देख के। दोस्तों डिबेट बहुत ही मजेदार है, इसलिए डिबेट को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं। दोस्तों बिना देरी करे हमारी मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना। विवेक श्रीवास्तव जी वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बंद करो। और आज कितने सदमे में हैं ये आज हम देखेंगे। ट्रंप भी वापस आ गया, मोदी भी वापस आ गया, और गंभीर लिबरल लॉबी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं, पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है, एक काला अध्याय की शुरुआत है। ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। मोदी का दोस्त मतलब ये नहीं है कि ट्रंप भारत का दोस्त हो गया। ये दिखाता है कि मेल्टडाउन हो तो ऐसा हो। इस बार भी ये व्हाइट फर्स्ट कहेगा, अमेरिकन फर्स्ट नहीं, ही इज बेसिकली व्हाइट मैन फर्स्ट। ये इसकी लॉजिक है। ये कह रहे हैं साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जाऊंगा और ये पैलेस्टीन की प्रॉब्लम 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं कि राइट विंग इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट जो बना है अमेरिका का, उसका सेलिब्रेशन कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता ये मेरे देश के लिए या इस पृथ्वी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। अब हर चीज के अंदर ये कहना साहब वो जीत गए, अरे वो जीत गए तो मोदी क्यों खुश हो रहे हैं भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये प्रो अमेरिकन स्टैंड ये हमारे रिलेशंस चाइना और रूस दोनों से खराब करेगा, आप देखेंगे। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमने बड़ी तारीफ की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब अभी शी जिनपिंग से वो मिले थे, बातचीत हुई थी, दोनों तरफ से एक मैत्री की शुरुआत हुई थी। हमने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, लेकिन ये सब खत्म होगा, आप देखेंगे। चाहे वो पैलेस्टीन का मुद्दा हो, अच्छा, तो यूक्रेन का मुद्दा आपको हो, चिंता ताइवान ये का हो मुद्दा गई हो। कि चाइना पीछे ना रह जाए, अमेरिका आगे ना निकल जाए। बाप रे बाप, काला अध्याय नहीं कह दिया पीछे आपने रहेगा, विवेक आप पीछे श्रीवास्तव रह जी। जाएंगे। अगर ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आपको रोने का मन कर रहा है तो रुमाल भिजवा देती हूँ, या आज तौलिए की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो दुख होता है, हर्षवर्धन मैडम। त्रिपाठी जी, आज लगता है रुमाल से काम नहीं चलने वाला, कहीं भी तौलिया मुसलमान भिजवाना या पड़ेगा, माइनॉरिटी वो मारा भी जाएगा बड़ा तो दुख होना वाला। चाहिए। आज विवेक श्रीवास्तव आपको भी दुख जी होना चाहिए। बहुत आपको भी दुख होना चाहिए। बहुत ही सदमे में है। विवेक भाई पता नहीं कहाँ थे जब चाइना में आपकी बात है, मस्जिदें आपको भी तोड़ दी बोला। गई। अब देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, ये मत करिए, अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है, आप थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, तानाशाही दिमाग में रहती है नॉर्थ कोरिया से लेके चाइना तक। लेकिन ठीक है, यहाँ तो हम भारत में है ना विवेक भाई, तो यहाँ आप शांत रहिए, मैंने आपकी बात सुन ली। अब जो सबसे जरूरी बात है जी, कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वन पार्टी डेमोक्रेसी वाले चाइना के जिनपिंग की तरह जीत के आए हैं क्या, या फिर वो ईरान के खामेनेई की तरह वो चुने गए हैं सुप्रीम लीडर? नहीं भैया, वो डेमोक्रेसी से आए हैं, इसीलिए कम्युनिस्टों को इतना दर्द हो रहा है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये काला अध्याय हो गया। नंबर 1। दूसरा क्या है, दुनिया भर का जो ये वर्ल्ड वाइड वोक और लेली इकोसिस्टम है ना, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। वहां की जो नेशनैलिटीज हैं, वहां के जो स्थानीय मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन्होंने अमेरिका को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस वोक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में। उसकी हार हुई। थोड़ा तो सुधर जाइए। दुनिया सुधर रही है, चीन भी देखिए सुधर गया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट ना छाता खोले खड़े हैं बिना बारिश कर रहे हैं। थोड़ा तो सुधर जाइए। अरे सुधरो रे अभी तो। भारत के लिए क्या है?
भारत के लिए दुनिया के मंचों पर जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं या जो भी रेडिकल जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से दुनिया के लिए खतरा है, पीस के लिए खतरा है, उनके खिलाफ भारत है। अभी तक जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या हुआ? ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में दुनिया युद्ध से मुक्त रही। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका को बर्बाद किया, दुनिया के हर कोने में युद्ध होने लगा, मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया यूक्रेन तक। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बाइडेन तो राष्ट्रपति के तौर पर 2 साल के बाद रह ही नहीं गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और कमला हैरिस को फोटो अपॉर्चुनिटी से कोई फुर्सत नहीं मिल रही थी। मुझे लगता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में एक ऐसा व्यक्ति कमांडर इन चीफ के तौर पर, नेता के तौर पर होना चाहिए जो दुनिया में फैसले ले सके। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा काम डाउन करिए, मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी, मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी, इतना आग बबूला हो रहे हैं। सेकंड का एक सवाल है, हर्षवर्धन त्रिपाठी चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा कि विश्व में क्या होगा, तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। स्ट्रॉन्ग लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? ये भारत, ये इंडिया, ये स्ट्रॉन्ग लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? विवेक श्रीवास्तव जी, मोदी स्ट्रॉन्ग है, आपको पसंद नहीं आता, गुलाम थोड़ी ना हूं, आपको डर लगने लग जाता है। बने गुलाम और मोदी बने गुलाम। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मैं क्यों बनूं गुलाम? अच्छा, तो आपको मोदी जी ने नहीं बनाया ना गुलाम? नहीं, तो आपको मोदी जी ने गुलाम नहीं बनाया ना 11 सालों में। आप जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है ना, वहां पर भी चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 बार ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दबाना, नरेंद्र मोदी से अपने हिसाब से कुछ करवा पाना ये असंभव है। और ये जिनपिंग को भी समझ में आ गया विवेक भैया, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो आपका वो तानाशाह जो दुनिया में करता था ना, वो भारत के सामने वो भी राइट टाइम हो गया। आप लोग तो भारत को न्यूक्लियर पावर भी नहीं बनने देना चाहते हैं। भला हो इंदिरा गांधी जी का, भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि आज हम इस स्थिति में हैं। भला हो नरेंद्र मोदी का कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। और जिस इमरान खान से दोस्ती की बात अभी कर रहे थे तहसीन भाई, अद्भुत खोज खिलाए। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के समय में ही जो पाकिस्तान को मदद मिलती थी बंद कर दी थी। फैक्ट तो अपने लेके सही आया कीजिए। इमरान खान वॉशिंगटन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे यहाँ 40-50 हजार आतंकवादी हैं, एडमिशन हो गया, हम वहां वोट देने नहीं जा रहे हैं। और हमें यह भ्रम नहीं है कि भारत का हित कोई अमेरिका सुरक्षित रखेगा, हम अपने हित सुरक्षित रखने में सक्षम है। लेकिन दुनिया में जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं उसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत महत्वपूर्ण था। के ऊपर सवाल है, विवेक श्रीवास्तव को गिलास आधा भरा ही क्यों दिखाई देता है? पूरा कब भरेगा विवेक भाई? जनता पूछ रही है। अरे भाई, जब सब अंधकारमय हो रहा है, एक तानाशाह आ गया है, वो दुनिया के अंदर युद्ध कराएगा, इस्लामोफोब है, एक धर्म विशेष से नफरत करता है, तो मैं क्या जलेबी बांटू? अरे भाई, जब एक चीज खराब है तो खराब है, और ये अमेरिकियों ने गलती करी है, ये रियलाइज करेंगे इस बात को। तानाशाह और जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का फर्क पता है आपको? ये चाइना की बात नहीं हो रही। अमेरिका में जनता ने चुना है ट्रंप को। ये नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये ट्रंप ने किया अमेरिका में, डर दिखाया है। ये योगी से लेसन लेकर के ट्रंप ने बटेंगे तो कटेंगे अमेरिका में करवाया है। यहां से भी ज्ञान सुन लीजिए विवेक भाई, आप सुनिए। आपको पता है मिशिगन जैसे जो स्टेट था, वहां पर मुस्लिम वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवरवेलमिंगली वोट किया है। आप यहां पर अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। जितनी बातें विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं उनको 4 साल के कार्यकाल के आधार पर बात करना चाहिए। हार्ले डेविडसन का मसला सबसे बड़ा मसला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जरा सा भी रियायत नहीं की। और आगे मैं बताता हूं, आप एलन मस्क टेस्ला लेकर यहां आना चाहते थे, साफ साफ भारत सरकार ने कह दिया यहां के जो नियम है उसी के आधार पर बात होगी। अब मैं उसकी बात करता हूं जो यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एप्पल अमेरिकी कंपनी है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग लाइन वो 5% से 25% बढ़ाने जा रही। कुछ भी एक बात पकड़ते हैं उसी को बोलते रहते हैं। डिबेट सुनने वाले सोचते हैं कुछ नया तो ज्ञान मिले, विवेकवान रह ही नहीं जाते हैं, बोलते रहते हैं बीच में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और विवेक श्रीवास्तव सही थे, गलत थे, या जले हुए थे या भरे हुए थे, ये सब आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।